आप एक्सपेंसिव कपड़े पहनो या फिर ब्रांडेड परफ्यूम लगाओ, अगर दांत पीले हो तो सब कुछ फेल हो जाता है। लेट्स बी रियल गाइस, येलो टीथ किल्स द वाइब, इजंट इट? तो आइए चलते हैं, आज मैं बताती हूँ आपको टीथ व्हाइटनिंग के बारे में सब कुछ। क्या आप जानते हैं कि आपका रियल वाइब क्या है? योर रियल स्माइल। अगर आपका स्माइल स्टेन्ड हो, येलो हो या पैची हो तो फिर फर्क तो पड़ता है, क्योंकि व्हाइटर टीथ इक्वल्स टू क्लीनर लुक एंड येलो टीथ अनहाइजीन लुक देता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि दांत येलो कैसे और क्यों होता है। बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं पीते हैं वो तो फर्क पड़ता ही है, जैसे कि रेड वाइन हुआ, टी हुआ, कॉफी हुआ, बहुत सारी हल्दी वाला खाना हुआ, या फिर बहुत सारा कलर्ड खाना जो कि बाहर के चाइनीज खाने में या इन्हीं कलर्ड फूड में आपको मिलता है, रेस्टोरेंट्स में मिलता है। देन कोला ड्रिंक्स हुआ, दैट इज ऑल्सो वन बिग फैक्टर। अब आते हैं और भी, जैसे टोबैको च्यूइंग हुआ, आप गुटखा खाना, पान खाना, तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके दांत येलो, पैची एंड डल लगने लग जाते हैं। देन देयर आर सर्टेन मेडिकेशन व्हिच कैन कॉज दांत का स्टेन। और एजिंग से भी क्या होता है, धीरे धीरे इनामल ऊपर का लेयर जब हटने लगता है तो दांत येलो हो जाते हैं। और भी कुछ कुछ कंडीशन होता है जो कि अनअवॉइडेबल होता है, फ्रॉम बर्थ होता है, जैसे कि फ्लोरोसिस हुआ, उसकी वजह से भी आपको येलोइश स्टेन्स हो जाते हैं या व्हाइटिश स्टेन्स हो जाते हैं। अब आते हैं टीथ व्हाइटनिंग कितने प्रकार का होता है। देयर आर सेवरल मेथड्स जिससे आप टीथ व्हाइटनिंग कर सकते हैं, जैसे कि ओवर द काउंटर व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स आते हैं, व्हाइटनिंग माउथ वॉशेस आता है, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट आता है, इनफैक्ट व्हाइटनिंग किट्स भी आता है जो कि अवेलेबल होता है इन होम यूज के लिए। बट सबसे अच्छा एंड सबसे सेफ एंड इफेक्टिव होता है इन ऑफिस टीथ व्हाइटनिंग, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। तो व्हाई डू डेंटिस्ट रिकमेंड इन ऑफिस टीथ व्हाइटनिंग? सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वी यूज कंट्रोल्ड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स। दूसरी चीज, वी डू गम प्रोटेक्शन, एंड तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स इन 45 to 60 मिनट्स। आइए बात करते हैं स्टेप्स जो इन ऑफिस टीथ व्हाइटनिंग में होता है। सबसे पहले हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं। दांतों पे जितने भी स्टेन्स और डेब्रीज लगे होते हैं जो सुपरफिशियल होते हैं उसको हम मशीन से हटाते हैं। दूसरी चीज होती है गम प्रोटेक्शन। वी प्रोटेक्ट गम्स, क्योंकि गम्स के अगेंस्ट ये केमिकल आ जाए, व्हाइटनिंग केमिकल, इट कैन हर्ट गम्स। तो गम प्रोटेक्शन के बाद वी यूज केमिकल्स जो कि एक्टिवेट होता है ब्लू लाइट से। ऑल्सो अभी लेटेस्ट एडवांस में लेजर लाइट इज ऑल्सो यूज टू एक्टिवेट दोज केमिकल्स, और ये केमिकल विद इन 15 to 20 मिनट्स आपकी टीथ व्हाइटनिंग करती है। एंड इफ रिक्वायर्ड वी डू अनदर राउंड ऑफ टीथ व्हाइटनिंग, केमिकल लगा के एक्टिवेट करना। तो ऑल इन ऑल इट टेक्स अराउंड 45 to 60 मिनट्स एंड यू गेट सुपर रिजल्ट्स, 2 to 4 shade lighter and brighter teeth. No pain, no enamel damage, no downtime. अगर आप मेरे से पूछे कि आपके दांत वीक हो जाते हैं, no, it does not affect on the strength of the teeth. अगर आप मेरे से पूछे कि रिजल्ट कितना लास्ट करता है, I would say अगर गुड ओरल हाइजीन आप मेंटेन करें and you avoid certain kind of food, staining करने वाला food, it goes on to 1.5 to 2 years. क्या टीथ व्हाइटनिंग करने से सेंसिटिविटी होती है? Yes, हो सकती है, माइल्ड सेंसिटिविटी which can last to 24 hours. few hours से 24 hours तक लास्ट कर सकता है, and we give desensitizers for that. Desensitizer टूथपेस्ट, माउथ वॉश देते हैं, उससे वो कंट्रोल हो जाता है। अगर मेरे से पूछेंगे आप कि ये सारे उम्र के लोगों के लिए, तो आई वुड से नो। अगर आप एडल्ट हैं विद गुड हेल्दी सेट ऑफ टीथ, इट इज गुड फॉर यू। अगर इफ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप बच्चे हैं, no, it is not good for you, and especially not good for heavy smokers and heavy pan chewers until unless it is assessed properly. तो मैं कहना चाहती हूँ, एज अ डेंटिस्ट, टीथ व्हाइटनिंग कोई लग्जरी प्रोसीजर नहीं होता है, इट इज नीड ऑफ द आवर। आप फोन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, हैंडबैग्स खरीदते हैं, व्हाट अबाउट योर स्माइल? फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस इज योर स्माइल। यू हैव टू हैव अ गुड सेट ऑफ व्हाइट टीथ टू गिव अ गुड इंप्रेशन कि आप क्लीन है, नीट है। सो क्लिक बिलो और DM white smile to us, and let's lighten up your smile, because brighter teeth is happier you. Thank you.